हेलो स्टूडेंट। मैं आदित्य श्रीवास्तव हूँ। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फाइनली डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड आपका हो चुका है। जो भी स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे उदित फार्मेसी चैनल पे विजिट करें। वहां वीडियो सेक्शन में वो लेक्चर अपलोडेड है। सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को देखिए, उसके एमसीक्यू को खुद से सॉल्व करिए, उस थ्योरी को समझिए, फिर मूव करिए पार्ट थर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट सेकंड में आपका कहां तक हो चुका था? पार्ट सेकंड में आपका कहां तक हो चुका था? आपको जैसे कि पता होगा कि चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू सीरीज है ये। ठीक है, चैप्टर वाइज लाने का पर्पज बस यही है कि आप उस थ्योरी को समझिए, उस टॉपिक को समझिए और उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड, उसको समझिए। इस तरह से आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो आपका फिलहाल जो चैप्टर फर्स्ट पे ही सारे एमसीक्यू बेस्ड थे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एमसीक्यू जो थे वो पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। इधर से भी जो भी एमसीक्यू बन रहे थे ये भी पार्ट फर्स्ट में जनरली हो चुका है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन ये भी आपका कवर हो चुका है। सिग्निफिकेंट फिगर, जी हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर को अभी हम स्किप किए हुए हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे। जब हम पार्ट फर्स्ट का एक कंबाइन एमसीक्यू लेके आएंगे तो वहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर को भी कवर करेंगे। ठीक है, इम्प्यूरिटी भी आपका कवर हो चुका है। ठीक है, लिमिट टेस्ट आपका चल रहा था, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ये भी कवर हो चुका है। सल्फेट भी आपका हो गया है और आयरन भी आपका कवर हो चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सेकंड आप उसको मिस मत करिएगा, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स एंड लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स और लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक से बहुत से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, एनालाइज करिएगा, थ्योरी को समझिएगा, फिर आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। ठीक है, आपको ये बताना है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल में प्राइमरी रिएजेंट इनमें से कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले बहुत लोग के मन में आ रहा है कि रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, हालांकि आपको पता होगा, आई नो, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ए प्लस बी इजकल टू ए बी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा रहे, आप बस समझने की कोशिश करिए। चलिए, ए क्या है? ये आपका सैंपल है। ठीक है, ये जनरली सैंपल होता है, जैसे सल्फेट, क्लोराइड, आर्सेनिक। ठीक है, ये सब सैंपल आते हैं। सैंपल जिसके साथ रिएक्ट करता है, जैसे जिसके साथ रिएक्ट करता है वो क्या होता है? रिएजेंट होता है। ठीक है, जो सैंपल होता है हमारा, जिसके साथ रिएक्ट करता है वो क्या होता है? रिएजेंट होता है। इसको हिंदी में अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, जब सैंपल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? या तो प्रिसिपिटेट बनाता है या फिर कोई कलर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कोई कलर वहां पे उस सैंपल में क्या होता है? क्रिएट होता है, या फिर कोई प्रिसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिएजेंट का मतलब क्या है, कहां से ये रिएजेंट आ रहा है। तो उसमें पूछ रहा है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में प्राइमरी रिएजेंट इनमें से कौन सा यूज होता है। ठीक है, आपको इस रिएजेंट का नाम बताना है। तो इस रिएजेंट का नाम तभी पता होगा जब आपको सारे प्रिंसिपल प्रोसीजर पता होंगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं, जानते हैं कि हैवी मेटल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल को समझते हैं। आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। देखिए, हैवी मेटल्स जनरली आप अगर पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वहां पे जनरली हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। जैसे कौन कौन से? जैसे लेड हो गए, मरकरी हो गए, कैडमियम, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, लेड, मरकरी, कैडमियम, ये सब क्या होते हैं? हैवी मेटल्स होते हैं, जो हाईली टॉक्सिक होते हैं। मतलब अगर ये हमारे सैंपल में इसकी लिमिट ज्यादा हो जाए तो हमारा सैंपल क्या होगा? पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एंड अदर कैन बी टॉक्सिक इवन एट लो कंसेंट्रेशन। मतलब लो कंसेंट्रेशन, लो सांद्रता पे भी क्या होते हैं? ये टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर लेवल आर विद इन सेफ लिमिट। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि इसके लेवल जो है उस सैंपल में क्या हो? एक लिमिट में हो, वो बहुत ज्यादा बढ़े ना, एक्सीड ना हो। ठीक है, आइए प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन। किस रिएक्शन पे बेस्ड है?
हैवी मेटल जो होता है किसी स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, क्या बनेगा, कलर कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसिपिटेट। ठीक है, प्रोसीजर वही वाला है पहले वाला कि किसी हैवी मेटल जो सैंपल है किसी रिएजेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक कोई कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर प्रिसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, तो द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, कलर की जो तीव्रता है, मतलब कलर को जब हम देखते हैं वो कैसा दिखता है, या द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेट, जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट है, जिस अमाउंट में प्रेसिपिटेट बनता है, इज कंपेयर्ड विथ ए स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन इफ द हैवी मेटल्स आर विथ इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। कहने का मतलब यही है कि आप जानते हैं नेशनल सिलेंडर में हम दो चीज प्रिपेयर करते हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमारा सैंपल मतलब जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो लास्ट में एंड पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड का कलर है और टेस्ट का कलर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड के कलर से ज्यादा है। अगर टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड के कलर से ज्यादा होगा तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, और यही टेस्ट का कलर अगर स्टैंडर्ड के कलर से कम होगा तो लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, फेल पास का मतलब यही है कि अगर स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड मतलब कि आपका जो नोन है, जो मेन आपका हाईलाइटेड जो आपका सैंपल है, ठीक है, जैसे आर्सेनिक, तो आर्सेनिक जिस जो मतलब एक्चुअल आर्सेनिक होता है जिसकी प्योरिटी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है स्टेबल वाले की, उससे हम कंपेयर करते हैं जब कोई ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं। तो उस सैंपल में अगर स्टैंडर्ड के कलर से ज्यादा वो कलर डार्क हो रहा है टेस्ट वाला, तो लिमिट टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। मतलब कि उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई उस सैंपल में। ठीक है, तो इसलिए हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि अगर उसकी क्वांटिटी सैंपल में क्या होगी, टेस्ट वाले सैंपल में कम होगी, ठीक है, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा, जिससे हम उसके क्या कर दिए, उस लिमिट टेस्ट को, उस टेस्ट को क्या करिए, हम रोक ले गए। ठीक है, उस मेटल को क्या करें, उस सैंपल में हम रोक ले गए। ठीक है, अभी आप और अच्छे से समझ पाएंगे, आगे देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जाहिर सी बात है नेशनल सिलेंडर में दो चीज प्रिपेयर करते हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन जिसको हम जनरली टेस्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डिजॉल्व ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इन वाटर। सबसे पहले आप सैंपल को क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट द सॉल्यूशन टू ए स्पेसिफिक पीएच। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो चीज मिलाते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब वो दो जो आपके केमिकल हैं वो क्या मिलाते हैं वो अब आगे देखेंगे। ठीक है, यूजली एसिडिक, ठीक है, एसिडिक जो कि आमतौर पे एसिडिक होता है। ठीक है, जो हम मिलाते हैं वो आमतौर पे एसिडिक होता है, जो मदद करता है विच हेल्प इन द प्रिसिपिटेट ऑफ हैवी मेटल, जो प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन में भी क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या किए कि जो आपका सैंपल था उसको वाटर में क्या किए, डिजॉल्व किए, फिर आप एक ऐसे केमिकल को मिलाए जिससे आपका पीएच मेंटेन हुआ। पीएच आमतौर पे एसिडिक होता है जो मदद करता है प्रिसिपिटेट के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट सैंपल बनाने की। ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड की नहीं बात कर रहे हैं। देखिए अब कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, इसको याद करना आपको जरूरी है। ठीक है, ऐड ए रिएजेंट टिपिकली थियोएसिटामाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ध्यान देना, लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, थियोएसिटामाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रिएजेंट यूज हो रहा है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, थियोएसिटामाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, इससे कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारा रिएजेंट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, थियोएसिटामाइड यूज हो रहा है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है। ठीक है, जो रिएक्ट करेगा हैवी मेटल्स के साथ जो कि सैंपल होता है और क्या फॉर्म करेगा, कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा या फिर प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर लेड है, लेड भी आपका एक हैवी मेटल्स है या फिर अदर हैवी मेटल्स। ठीक है, लेड या अदर हैवी मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर थियोएसिटामाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ब्लैक लेड सल्फाइड बनाएगा या फिर अदर मेटल सल्फाइड बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है, ब्लैक कलर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल में कौन सा कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लैक कलर का, लेकिन किसी किसी बुक में ब्राउन कलर भी लिखा है, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर ब्लैक की जगह आपके एग्जाम में ब्राउन कलर भी आ रहा है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में जो कलर फॉर्म हो रहे हैं वो ब्लैक या ब्राउन कलर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, थियोएसिटामाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये रिएजेंट यूज हो रहे हैं। ओके, अब देखिए कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, अब हम कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करेंगे। अभी तो आप टेस्ट को प्रिपेयर कर लिए, अब स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करेंगे।
देखिए, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नोन अमाउंट ऑफ हैवी मेटल, ठीक है, ऑप्शन हम जनरली लेड ही को लेते हैं, ठीक है, इन ए सिमिलर मैट्रिक्स। सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि हम क्या करेंगे, वही डिजॉल्व करेंगे अपने सैंपल को वाटर में, ठीक है, उसके पीएच को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जो कि एसिडिक होता है आमतौर पे और मदद करता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाएंगे जो रिएक्ट करेगा हैवी मेटल से और कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। सेम जैसे हम स्टैंडर्ड बना है, जैसे टेस्ट बना है वैसे हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ट्रीट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द सेम वे एज द सैंपल सॉल्यूशन, मतलब सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे आप क्या बनाए थे, टेस्ट बनाए थे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर, अब हम कलर की इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब जो कलर की तीव्रता जिस तरह का कलर आया है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करके देखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, इफ द कलर इंटेंसिटी या टर्बिडिटी सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन इक्वल, मतलब ये जो टेस्ट का कलर है स्टैंडर्ड कलर से हल्का है, ठीक है, लेस है, तो इसका मतलब लिमिट टेस्ट हमारा क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है, लिमिट टेस्ट हमारा क्या हो गया, पास हो गया। और यही अगर इफ दी मोर, अगर ये टेस्ट का कलर ज्यादा होता स्टैंडर्ड से तो लिमिट टेस्ट क्या होता है हमारा, फेल हो जाता। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके जो स्टैंडर्ड का कलर है वो टेस्ट के कलर से क्या है, लाइट है, लेस है, इसलिए हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ बताने का पर्पज यही था कि आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आपके रिएजेंट में जो यूज हो रहा है थियोसिटामाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है, ठीक है, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और कलर कॉम्प्लेक्स या फिर प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। और कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है, ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ब्लैक या ब्राउन कलर बन रहा है, ठीक है। बाकी सब सेम चीजें हैं, वही सारी चीजें हैं कि हम टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, अगर टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से कम है तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या है, पास हो गया। ओके, अब हम हैवी मेटल्स का एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, ठीक है, ये हैवी मेटल्स का एग्जांपल है, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसिटेट, ठीक है। अभी आप देखे थे ना पीएच के सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए हम कहे थे ना कोई एसिड यूज करते हैं जो आमतौर पे एसिडिक होता है, यही यूज करते हैं, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसिटेट। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पीएच को मेंटेन करने के लिए जो एसिड यूज करते हैं उसका नाम है एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसिटेट बफर टू मेंटेन द पीएच, ठीक है। एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसिटेट बफर को हम यूज करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, ठीक है, जो रिएजेंट होता है, जो हमारे सैंपल जो लेड सैंपल है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, डिजॉल्व द सैंपल इन वाटर, जो सैंपल है उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, इसमें बफर सॉल्यूशन को मिलाएंगे, बफर सॉल्यूशन मतलब यही चीज एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसिटेट, ठीक है, एसिटिक एसिड अमोनियम एसिटेट को मिलाएंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन एक मिनट, डिजॉल्व द सैंपल इन वाटर, ऐड इन बफर सॉल्यूशन को मिला लिए, फिर ऐड द हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, जो रिएजेंट था इसको आप मिला लिए, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिमिट टेस्ट फॉर लेड में, एक मिनट, लिमिट टेस्ट फॉर लेड में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो हम लेते हैं सैंपल वो क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट लेते हैं, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इट ट्रीट इट सिमिलरली, सिमिलरली मतलब सेम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम टेस्ट में किए थे, ठीक है। जैसे मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोनों में, ठीक है, कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे ये चीज, अगर यही चीज है कि टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से लाइट आ रहा है, लेस आ रहा है, तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन अगर यही टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड के कलर से डार्क आ जाता तो लिमिट टेस्ट क्या होता, हमारा फेल हो जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आप खुद देखिएगा कि क्वेश्चंस आपको कितने इजी लगेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। प्राइमरी रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, आप क्या देखे थे, पोटेशियम परमैंगनेट, जी नहीं, बिल्कुल गलत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हम आपको बताए थे हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर थियोसिटामाइड आपका प्राइमरी रिएजेंट यूज होता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में, यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इस तरह से काफी इजी लग रहा होगा, बस आप उस थ्योरी को समझिए, उस प्रिंसिपल में जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो याद रखिए, कौन सा कलर फॉर्मेशन हो रहा है ये याद रखिए, इससे ज्यादा डिप्लोमा के लेवल में क्वेश्चंस हाई नहीं आते हैं, ठीक है।
हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स इन द लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स में कौन सा कलर इंडिकेट होता है, ठीक है, कौन से कलर इंडिकेट होता है ये आपको बताना है। अभी हम आपको बताए हैं ब्लैक या ब्राउन कलर, देखिए यहाँ पे है रेड ब्लू येलो, ये नहीं होगा, ब्लैक कलर होगा या फिर ब्राउन कलर आपका इंडिकेट होता है। ठीक है, इजी है ना सारे क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी आप देखे थे एसिटिक एसिड को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, अमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड को किसके लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे खुद देखेंगे अभी, एक मिनट, ये देखिए, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसीटेट बफर टू मेंटेन द पीएच। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो हम एसिटिक एसिड को क्या कह रहा है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग एसिटिक एसिड, क्या उद्देश्य है एसिटिक एसिड को हम क्यों यूज करते हैं। तो आपको जनरली देख के ही क्वेश्चन पता चल गया कि हम पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिटिक एसिड और अमोनियम एसीटेट को यूज करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is used as a standard solution in the limit test for heavy metals। कहे थे ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या यूज करते हैं आपको ये बताना है। तो अभी हम जनरली बताए थे कि लेड नाइट्रेट जो होता है इसको हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। अब यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड ट्रीट इट सिमिलरली। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में वो लेड नाइट्रेट यूज करते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, ठीक है, उसका क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी सेफ्टी रहे, ड्रग्स की जो भी सैंपल है उसकी सेफ्टी मेंटेन रहे, वो हाईली प्योर हो। ठीक है, तो कुछ है ड्रग एफिशिएंसी नहीं, इंश्योर द ड्रग स्टेबिलिटी नहीं, तो इंश्योर द ड्रग प्योरिटी एंड सेफ्टी, जी हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है। ड्रग की प्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट को हम यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एपरेटस इज कॉमनली यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। आपको बताना है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में कौन सा एपरेटस यूज होता है इनमें से। ठीक है, तो आप सोच के बताइए कौन सा एपरेटस यूज हो रहा है। जनरली जो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो होते हैं नेचुरल सिलेंडर। ठीक है, नेचुरल सिलेंडर आपके लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में यूज होते हैं। ओके, इजी सा क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल में हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या रोल है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए रिएजेंट यूज होता है। तो इससे क्या होता है, जब रिएजेंट करते मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, या तो कलर कॉम्प्लेक्स या फिर प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या है, टू ऑक्सीडाइज द मेटल, टू रिड्यूस द मेटल, टू प्रेसिपिटेट द मेटल, टू डिसॉल्व द मेटल। आपको पता है कि यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, टू प्रेसिपिटेट द मेटल, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है एज ए डिप्लोमा लेवल की अगर बात करें तो, लेकिन आप क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर को समझिएगा, फिर तभी रिप्लाई दीजिएगा। जल्दीबाजी में आंसर को टिक मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरली बताना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का रोल क्या है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का दो रोल है, पहला तो कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यही इसका करेक्ट आंसर है, टू प्रेसिपिटेट द मेटल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑब्जर्वेशन इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। आपको बताना है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल में एंड पॉइंट में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब देखिए सोचिए, एंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट में हम कलर की इंटेंसिटी को चेक करते हैं, मतलब कलर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो टेस्ट होता है, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से क्या हो गया, ज्यादा आ गया तो लिमिट टेस्ट फेल हो गया, और यही अगर क्या होगा, कम आया टेस्ट का कलर तो लिमिट टेस्ट पास हो गया।
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझिए बहुत बारीकी से, बहुत ईजी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो सारे क्वेश्चन को समझना है फिर रिप्लाई देना है। ठीक है, तो इंड पॉइंट में जो आपका कलर शो हो रहा है, इंड पॉइंट में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो आप देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, इंड पॉइंट पे फॉर्मेशन नहीं होता, इंड पॉइंट में जो होता है प्रेसिपिटेट पहले फॉर्म होता है, रिएक्ट जब सैंपल हमारा रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तभी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर इंटेंसिटी, जी हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है। कलर इंटेंसिटी मतलब कलर की तीव्रता क्या होती है, बदल जाती है। कैसे, जो स्टैंडर्ड का कलर है वो टेस्ट के कलर से बदल जाता है, मतलब वो लाइट हो जाता है, वो डार्क हो जाता है। ठीक है, या फिर टेस्ट लाइट हो जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड डार्क हो जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड डार्क रहेगा ही रहेगा, टेस्ट भी डार्क हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे हम चेक करते हैं कि लिमिट टेस्ट हमारा फेल हुआ या फिर पास हुआ। ठीक है, तो इजी था ना क्वेश्चन ये, इसको रिवाइज करिएगा, गलती मत करिएगा एग्जाम में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is it important to maintain a control pH during the limit test for heavy metals? ठीक है, कह रहा है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में हम लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल के दौरान हम पीएच को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पीएच को कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इंश्योर प्रॉपर रिएक्शन कंडीशन, टू इनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैवी मेटल्स, टू प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ नॉन टारगेट आयंस, टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन आप इसको मिस मत करिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, एक मिनट कहाँ गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला। तो इंश्योर, हम इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, जो हमारे प्रॉपर रिएक्शन कंडीशन है वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, इसीलिए हम पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसको एसिडिक, आमतौर पे जो एसिडिक होता है हमारा प्रेसिपिटेट क्या हो, अच्छे से फॉर्म हो, इसलिए हम पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यही होगा कि हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो रिएक्शन का कंडीशन है वो क्या हो, प्रॉपरली तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा है कि आपका जो करेक्ट आंसर प्रिवेंट द प्रेसिपिटेट ऑफ नॉन टारगेट आयन, नहीं, हम नॉन टारगेट आयन को प्रिवेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट, ये गलत आंसर है। ठीक है, टू इनहांस द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वो सॉल्युबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत आंसर है। रिएक्शन रेट को बढ़ाता नहीं है, ये भी आपका गलत रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है यही वाला है कि जो हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो रिएक्शन का कंडीशन है वो प्रॉपरली तरीके से हो, इसीलिए हम एक तरह का एसिडिक हम पीएच यूज करते हैं। कौन कौन सा, एसिटिक एसिड और अमोनियम एसीटेट, याद रखिएगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। in the context of the limit test for heavy metals, which of the following heavy metals is more commonly tested? ठीक है, अब आपको बताना है कि लिमिट, जो आप लिमिट टेस्ट आप हैवी मेटल्स करते हैं, आप जनरली कौन से मेटल्स को ज्यादा टेस्ट करते हैं। अभी आप देखे थे लिमिट टेस्ट फॉर लेड की बात किए थे, लेड नाइट्रेट यूज हुआ था स्टैंडर्ड में, तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जिसके यूज किया जाता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में टेस्ट करने के लिए, लेड। ठीक है, लेड को हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर पूछे कोई आपसे कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में हैवी मेटल्स को कौन सा हम ज्यादातर यूज करते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है, सैंपल में हम किसकी ज्यादातर यूज करते हैं, तो हम लेड को यूज करते हैं। ठीक है, जो कॉमनली यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। ओके, तो आपकी जो जनरली 1 से लेकर के 10 तक जो भी लिमिटेड फॉर हैवी मेटल से क्वेश्चन बनने थे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट भी है, एडवांस भी है, इजी भी है। तो आपके इस सारे क्वेश्चन को समझिएगा, एनालाइज करिएगा, थ्योरी को समझिएगा। आपको सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, अब आगे जो मूव करेंगे वो होगा लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक भी एक तरह का हैवी मेटल्स है, लेकिन उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक के कोई डाउट नहीं होंगे। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पे बेस्ड है। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में आपको बताना है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब जनरली वही बात है कि हम लिमिट टेस्ट को करते ही क्यों है, क्योंकि वो उसकी जो लेवल है वो टॉक्सिक ना हो पाए, सैंपल हमारा क्या हो, टॉक्सिक ना हो पाए, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ ना पाए। ठीक है, इसीलिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, हम डिटरमाइन करते हैं कि आर्सेनिक का जो अमाउंट हो प्रॉपर तरीके से सेम हो, एग्जैक्ट हो। नहीं, ये गलत है।
तो हम इंश्योर कर पाते हैं कि दैट द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जिससे हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो आर्सेनिक का लिमिट है, क्योंकि आर्सेनिक हाईली टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, इसका लिमिट क्या हो, बढ़ ना पाए। ठीक है, डज नॉट एक्सीड, बढ़े ना, एंड द परमिसिबल लिमिट, एक लिमिट तक ही रहे, उससे ज्यादा क्या हो, बढ़े ना। यही करेक्ट आंसर है। थर्ड क्या कह रहा है, टू एलिमिनेट आर्सेनिक फ्रॉम द सैंपल, नहीं हम एलिमिनेट नहीं करते हैं। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल ऑफ द सैंपल, नहीं। ठीक है, तो हम इंश्योर करते हैं कि जो आपके आर्सेनिक है उसकी लिमिट हमारे सैंपल में बढ़ ना पाए। ठीक है, इसीलिए हम लिमिट टेस्ट को करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो और सारे क्वेश्चन को देखने के पहले जैसे आप लिमिट टेस्ट पर हैवी मेटल्स पढ़े हैं, वैसे ही आप लिमिट टेस्ट पर आर्सेनिक को भी पढ़िए, फिर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए जनरली हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। क्या कह रहा है, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन, किस रिएक्शन पे बेस्ड है, आर्सेनिक विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां भी सैंपल क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आर्सेनिक जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम यूज हो रहा है, मतलब एसिडिक में आपका जनरली क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हो रहा है। ठीक है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इन एसिडिक मीडियम में हम क्या किए, आर्सेनिक किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो एज ए रिएजेंट। ठीक है, जो एज ए रिएजेंट है, और इस एसिडिक मीडियम में किए तो क्या फॉर्म हुआ, एलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड फॉर्म हुआ। ठीक है, आर्सेनिक रिएक्ट किया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इन एसिडिक मीडियम में, और क्या बना, इससे एलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड बना, AH2H3। ठीक है, अब देखिए जब ये बन गया तो क्या हो रहा है, द टेस्ट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ऑल फॉर्म ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल इनटू आर्सेन गैस। ठीक है, जब आर्सेनिक जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में एलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड बनाया, तो यहां से काम खत्म नहीं होता है। तो ये रिएक्शन जब आर्सेनिक दोबारा करता है, एक गैस फॉर्म करता है। ठीक है, एक गैस यहाँ पे बन निकलता है जिसको बोलते हैं आर्सेन गैस, ASH3। ठीक है, तो ये आर्सेन गैस रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी ब्रोमाइड HgBr2 पेपर के साथ, तो हमारा येलो ब्राउन स्टेन फॉर्म होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन फिर से समझिए। देखिए सिंपल वही है, आपका आर्सेनिक जो है एक सैंपल हो गया, ये किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इन्हें एसिडिक मीडियम, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है, एलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड बना। ठीक है, अब यहाँ बन के इसको हम छोड़ नहीं देंगे, जब आप रखेंगे तो यहाँ एक गैस फॉर्म होगा। ठीक है, ये सारे में जब रिएक्शन करके एक गैस निकलेगा, जिस गैस का नाम है आर्सेन गैस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये सारा रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल इनटू आर्सेन गैस। तो सैंपल में क्या हो जाएगा, आर्सेन गैस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आर्सेन गैस बनेगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, मर्क्यूरी ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, येलो ब्राउन स्टेन, मतलब येलो कलर के धब्बे बन जाएंगे, पीले कलर के। ठीक है, अब कैसे बनेंगे अभी आप देखते हैं। जनरली यहाँ पे ये चीज मत रखिएगा कि नेशनल सिलेंडर यूज करते हैं, यहाँ पे हम गडजेट एपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, गडजेट एपरेटस यूज करते हैं, अभी हम बता रहे हैं किस तरह से यूज करते हैं, पहले आप इसके प्रिंसिपल को समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको सिंपल समझ में आया कि वही चीज है कि आर्सेनिक रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एसिडिक मीडियम में, और एलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, एक गैस फॉर्म करेगा जो होगा आर्सेन गैस। आर्सेन गैस रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, येलो ब्राउन स्टेन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले हम टेस्ट सॉल्यूशन को बनाएंगे, डिजॉल्व ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सैंपल इन द वाटर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सैंपल को क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, फिर ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो हम एसिड यूज करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, टू द सॉल्यूशन टू मेंटेन इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, एड ए रिड्यूसिंग एजेंट सच एज स्टेनियस क्लोराइड, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, अब आपको जानना जरूरी है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये ऐसे एजेंट होते हैं जिसका खुद का क्या होता हो, ऑक्सीडेशन होता हो, और दूसरे का क्या होता हो, रिडक्शन होता हो। ठीक है, जैसे A+B इक्वल टू AB। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपका एक है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका क्या होगा, इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लॉस हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, तो ऐसे हम कोई ऐसे अमाउंट को यूज करते हैं, ऐसे केमिकल को यूज करते हैं जिसका खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, और ये क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेनियस क्लोराइड यूज कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा।
ठीक है। अरे सॉरी, एडिशन ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। जिसका खुद का ऑक्सीडाइज होता हो और दूसरे का क्या हो, रिड्यूस होता हो, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है स्टेनलेस क्लोराइड टू रिड्यूस ऑल फॉर्म ऑफ आर्सेनिक टू ट्राइवेलेंट स्टेट AS3। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। जनरली लिमिट स्टेट ऑफ आर्सेनिक में दो चीज यूज होते हैं। एक होते हैं आर्सेनिक 5+, ठीक है, एक आर्सेनिक यूज होता है और दूसरा आर्सेनिक होता है AS3+। ठीक है, तो जो AS5+ था, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सैंपल में यूज किए थे ये आर्सेनिक 5+ वाला था। ठीक है, यहाँ पे 5+ क्या था, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्सेनिक आप देख रहे हैं जो 5+ था, तो यहाँ पे हम जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो यहाँ पे AS3+ हो गया, मतलब आर्सेनिक की ट्राइवेलेंट स्टेट यहाँ पे फॉर्म हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट हम क्यों यूज किए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सिंपल सॉल्यूशन हो गया। अब जनरेशन ऑफ आर्सिन गैस, अब आर्सिन गैस का फॉर्मेशन करेंगे हम। ठीक है, ट्रांसफर द सैंपल सॉल्यूशन टू जनरेटिंग फ्लास्क, हम एक जनरेटिंग फ्लास्क में सैंपल को लेंगे। ठीक है, कनेक्टेड टू ए डिलीवरी ट्यूब, जो डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, गैजेट ऑपरेटर्स को भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसफर करेंगे सैंपल को हम एक जनरेटिंग फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे जो कि डिलीवरी ट्यूब से एक ट्यूब जैसे में क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं जिंक। जिंक हम यूज करते हैं एज ए सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में हम जिंक यूज करेंगे। ठीक है, सैंपल सॉल्यूशन में जिंक किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्सिन गैस का फॉर्मेशन करना है तो पहले सैंपल सॉल्यूशन को एक जनरेटिंग फ्लास्क में लेंगे, उसको डिलीवरी ट्यूब से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद उसमें हम जिंक मिलाते हैं। ठीक है, एज ए सॉल्यूशन, फिर जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड था उसके साथ, और क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, जो रिड्यूस कर देगा आर्सेनिक को थ्री फॉर्म, जो आर्सेनिक का 3 स्टेट है इसको आर्सेनिक गैस में। ठीक है, जो आर्सेनिक था उसको आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट कर देगा। कौन गैस रहा है, ये आपका जो हाइड्रोजन गैस है, इसी से आपका क्या हो रहा है, आर्सेनिक का जो 3 स्टेट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है आर्सेनिक गैस में। ठीक है, फिर से समझिए कि पहले हम सैंपल सॉल्यूशन को जेनेटिक फ्लास्क में कनेक्ट किए डिलीवरी ट्यूब से। ठीक है, उसमें फिर हम जिंक मिलाए। ठीक है, जिंक क्या किया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया, क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते ही क्या रिड्यूस हो रहा है, आर्सेनिक जो थर्ड स्टेट में था वो आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा सॉल्यूशन मिला रहे हैं, जिंक सॉल्यूशन मिला रहे हैं। जिंक किस में कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने के बाद यही जो आर्सिन था ये आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बस आपको यही स्टेप याद हो रहा है कि क्या मिला रहे हैं और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, बस इसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, द आर्सिन गैस इज पास थ्रू ए ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ए मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर। अभी जो आर्सिन गैस आपका बन गया है, अब ये क्या करेगा, एक जो ग्लास ट्यूब आपका था, ग्लास ट्यूब से क्या करेगा, मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर पे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे देखिए आप जनरली आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये आपका है गैजेट एपरेटस। ठीक है, यहाँ पे आपका सैंपल बन गया। अब ये जो आपकी बात करें ये ट्यूब है। ठीक है, ये आपको शायद ट्यूब दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे लेड एसीटेट लगा हुआ है बीच में। लेड एसीटेट क्या करता है कि जो आपके आर्सिन गैस है इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। इसके अलावा और भी कोई गैस होंगे जैसे हाइड्रोजन गैस, सल्फेट गैस, ये क्या करेगा, ऊपर लेके नहीं जाएगा, मतलब उसको रोक देगा। सिर्फ आर्सिन गैस को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्लिप के थ्रू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो आर्सिन गैस जाके जाते जाते मर्क्यूरी ब्रोमाइड के पेपर पे जब लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जब गैस पहुंचेगा तो यहाँ पे कौन सा कलर फॉर्म होगा, अभी देखिएगा। अभी जब आपका, एक मिनट, थ्रू ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर, जब आपका आर्सिन गैस पास होता है ग्लास ट्यूब से मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर पे, तो आर्सिन रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर से और क्या फॉर्म करेगा, येलो या ब्राउन स्टेन फॉर्म करेगा। ठीक है, येलो या फिर ब्राउन स्टेन फॉर्म करता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। स्टेन मतलब होता है धब्बे, येलो या ब्राउन कलर के धब्बे फॉर्म करेगा जो आपका आर्सिन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज हो रहा है यहाँ पे। ओके, एक मिनट,
अब हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड पर, अभी तो आप टेस्ट को प्रिपेयर किए थे, ब्राउन स्टेन या फिर येलो कलर के धब्बे बन गए, अब हम करेंगे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या ले रहे हैं, प्रिपेयर स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नोन क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक। अब हाईली स्टेबल हम प्योर आर्सेनिक को लेंगे, ठीक है, एड सब्जेक्ट इट टू सेम प्रोसीजर, सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिएजेंट लिए थे उसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, उसके बाद एलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड बनेगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्सेन गैस में, फिर आर्सेन गैस को मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर के साथ रिएक्ट कराएंगे और येलो ब्राउन स्टेन फॉर्म होगा। सेम वही प्रोसीजर है जैसे आपका टेस्ट में था। बस आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे हम यूज करते हैं जब आर्सेन गैस को फॉर्मेशन करते हैं जिंक का, जिंक रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाता है यही रिड्यूस हो जाता है आर्सेनिक जो है आर्सेन गैस में, ठीक है, ये याद वाली बात है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब आपका ये फॉर्म हो गया तो कंपेयर करेंगे कलर की इंटेंसिटी को, दोनों जो आपके येलो कलर या ब्राउन कलर के धब्बे बन रहे हैं उसको क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, जो आपके बन गए तो हम करेंगे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। जब टेस्ट का कलर जो ब्राउन कलर के धब्बे, ये पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, इसमें अगर येलो या ब्राउन कलर के जो बन रहे हैं स्टेन बन रहे हैं, अगर इसका कलर टेस्ट के कलर से क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है, टेस्ट का कलर अगर स्टैंडर्ड के कलर से कम रहेगा तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर जो हमारा टेस्ट का कलर है, ठीक है, अगर मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर टेस्ट वाले में ज्यादा हो गया, ठीक है, उसका कलर ज्यादा येलो कलर का स्पॉट बन गया तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम डिटेल्स में अभी आपको नहीं बताए हैं, डिटेल्स में आप पढ़ेंगे तो ये और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जितना बताए हैं एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में जो ऑपरेटर्स यूज होता है वो गैजेट ऑपरेटर्स यूज होता है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। गैजेट ऑपरेटर्स में आपको देखे होंगे कि जो आर्सेन गैस है, यही आर्सेन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करके ही कलर फॉर्म करता है, कौन सा कलर, येलो कलर या फिर ब्राउन कलर, ठीक है। बस बाकी रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है, एसिड क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हो रहा है, ठीक है। हम जिंक क्यों मिलाते हैं, आर्सेन गैस के फॉर्मेशन में हम जिंक मिलाते हैं, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और वही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक को आर्सेन गैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जरा रिएक्शन देख लीजिए जरा सा, ये जो जिंक है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, अब क्या बनाया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। अब यही आर्सेनिक जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, आर्सेन गैस बना लिया, ठीक है, आर्सेन गैस बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यही आर्सेन गैस आप देख रहे हैं, यही वाला आर्सेन गैस जब रिएक्ट किया मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर के साथ तो क्या कौन सा कलर आ रहा है, यहाँ पे येलो या यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, येलो या फिर ब्राउन स्टेन कलर आ रहा है, ब्राउन स्टेन, ठीक है, कलर फॉर्म हो रहा है। स्टेन का मतलब होता है धब्बे, येलो या ब्राउन कलर के धब्बे फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो काफी इजी प्रोसीजर था, बस आपको समझना है, 2-3 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है कि सर कितना सारे रिएक्शंस हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं नहीं, आप 1-2 बार देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा आपका था लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एपरेटस, कौन सा एपरेटस कॉमनली यूज होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में, ठीक है। आपको बताना है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में कौन सा एपरेटस यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हम बताएं आपको कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में जो एपरेटस यूज होता है उसको बोलते हैं गैजेट एपरेटस, ठीक है। गैजेट एपरेटस आपको आप देख रहे होंगे, इसी तरह का एक एपरेटस होता है जिसको बोलते हैं गैजेट एपरेटस, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में जिंक का क्या रोल है। तो आपको पता था कि जिंक जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाया था, उसी हाइड्रोजन गैस से आर्सेन गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे कुछ है, इट एक्ट द कैटलिस्ट, नहीं गलत है, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस आर्सेन गैस, जी हाँ यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, वही हाइड्रोजन गैस से फिर क्या होगा, आर्सेन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, देखिए पूछ रहा है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, अभी आप थ्योरी पढ़े हैं, कौन सा गैस हो रहा है, आर्सेन गैस, ठीक है। तो आर्सेन गैस यही आपका करेक्ट आंसर है, ओके। तो आप थ्योरी को पढ़िएगा, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया तो एमसीक्यू के एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इन द गजेट टेस्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेड एसीटेट पेपर, लेड एसीटेट पेपर का क्या फंक्शन है। ठीक है, अभी आप देखे थे लेड एसीटेट पेपर को, फिर से दिखा दे आपको। देखिए ये जो आपका लेड एसीटेट पेपर है, ठीक है, ये लेड एसीटेट पेपर लगा होता है, जनरली एक लेड एसीटेट होता है, ये आर्थिन गैस को कन्वर्ट करता है, आर्थिन गैस को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर के पास। ठीक है, यही इसका मेन काम होता है और किसी गैस को नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। कह रहा है इन द गजेटेड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेड एसीटेट पेपर, लेड एसीटेट पेपर का क्या कार्य है। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, नहीं। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आर्थिन गैस, जी हाँ यही टू डिटेक्ट करता है जो आर्थिन गैस है हमारे उसमें वो प्रेजेंस हो, मतलब वहां पे जो आर्थिन गैस की उपस्थिति है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टू एक्ट ए फिल्टर नहीं, टू रिएक्ट द आर्सेनिक डायरेक्टली, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये डिटेक्ट करता है, पता करता है प्रेजेंस ऑफ आर्थिन गैस, आर्थिन गैस अगर हमारा उस सैंपल में है तो इसको पता करके मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर के पास उस ट्यूब के थ्रू पहुंचाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which reagent is used to form a yellow stain on the lead acetate paper in the limit test for arsenic? ठीक है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है येलो स्टेन जब बनता है लेड एसीटेट पेपर में इन द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में। ठीक है, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में जो लेड एसीटेट पेपर है इसमें जो येलो स्टेन आ रहा है तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखे थे किसके साथ आप रिएक्ट किया था, मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा था, येलो स्टेन कलर फॉर्म कर रहा था। तो मर्क्यूरी ब्रोमाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड सॉरी, मर्क्यूरी क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए, विच रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज होता है टू फॉर्म ए येलो स्टेन ऑन लेड एसीटेट पेपर इन द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। ठीक है, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में लेड एसीटेट, लेड स्टेट क्या करता है, ये ऊपर की तरफ फॉर्म करता है आर्थिन गैस को, तो क्या फॉर्म होता है, येलो स्टेन फॉर्म होता है। ठीक है, येलो स्टेन कहाँ पे जाके लड़ता है, जो हमारा, अरे सॉरी, जो हमारा गैस होता है ये कहाँ पे जाके लगता है, जो हमारा आपका ये मर्क्यूरी क्लोराइड का जो पेपर होता है वहां पे क्या होता है, जाके फॉर्म होता है, जाके जो गैस होता है वहां पे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, येलो स्टेन फॉर्म करता है, येलो या फिर ब्राउन स्टेन फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, फिर सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, व्हाट कलर इंडिकेट ए पॉजिटिव रिजल्ट इन द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक व्हेन यूजिंग गजेट मेथड। ठीक है, गजेट मेथड जब हम यूज करते हैं तो इसमें अनलिमिटेड फॉर आर्सेनिक में रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है, कौन सा कलर शो करता है। तो आपको पता है येलो या ब्राउन कलर, कहीं है ब्लू ग्रीन ये नहीं होगा, येलो कलर जो है यहाँ पे क्या होगा, शो करेगा, येलो या ब्राउन कलर। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज करते हैं। देखिए, टू न्यूट्रलाइज द सैंपल नहीं, टू रिएक्ट विथ जिंक एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गैस। ठीक है, टू रिएक्ट विथ जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। यही हाइड्रोजन गैस जब फॉर्म हो जाता है तो आर्सेनिक आर्थिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख पाए कि किस तरह से उस थ्योरी, उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये बताना है। ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक टू आर्थिनेट, नहीं गलत है। रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक टू आर्थिन गैस, प्रिसिपिटेशन ऑफ आर्सेनिक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद आर्सेनिक, नहीं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक टू आर्थिन गैस, आप देख रहे हैं वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज किए थे, जो AS3 आप खुद देखे थे, जो AS5 प्लस में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, AS3 प्लस में, मतलब कहीं ना कहीं इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक टू आर्थिन गैस, यही इसका करेक्ट आंसर है, यही सिद्धांत है। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ पे था। हाँ, ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा क्या हो रहा है। प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा कि जो आपका क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ था, जो आर्सेनिक था वो आर्थिन गैस में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज ऑफन कंपेयर्ड विद द टेस्ट सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में जो सॉल्यूशन यूज हुआ था उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, तो कौन सा? ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोडियम सॉल्यूशन नहीं, सोडियम कहाँ से आगे, गलत है। स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन, जी हाँ, जो हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? आर्सेनिक सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है, आर्सेनिक के लिए लिमिट टेस्ट में हम किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, किस सॉल्यूशन की तुलना अक्सर टेस्ट सॉल्यूशन से की जाती है। ठीक है, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, तो क्या लेते हैं, इसमें से क्या चीज लेते हैं? ठीक है, सोडियम लेते हैं, क्लोराइड लेते हैं, आयरन लेते हैं, जिसमें जनरली लेते हैं, जाहिर सी बात है जब आर्सेनिक है तो आर्सेनिक को ही लेंगे सैंपल में, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन को ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है कुछ कि क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, शायद तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आप फिर से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, हमने आपको लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स एंड लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को सारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सब कवर करा दिए हैं। इसको आप दोबारा देखिएगा, थ्योरी को समझिएगा, एनालाइज करिएगा, फिर हम मूव करेंगे चैप्टर सेकंड पे। ठीक है, आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस बार जो नेक्स्ट लेके आएंगे एक पूरा चैप्टर फर्स्ट का कंबाइन एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे चैप्टर सेकंड पे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये 3 पार्ट आपका चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड? अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। आई विश कि आपका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जो सेकंड चैप्टर होगा ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस जनरली खत्म हो जाएंगे आपके एग्जाम तक, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बस आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।